नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। इस साथ ही उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिनंदन मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग और समर्थन का प्रतीक है, जिन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं के सपने टूटते थे। राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही है और पिछले 3.5 सालों में 23,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है। भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बदले के रूप में वाटर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद बीती देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। भारत पाक युद्ध की आशंका को देखते हुए सीएम धामी ने भी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम धामी ने इस हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें चारधाम यात्रा, बड़े डैम्स की सुरक्षा, राष्ट्रीय संस्थान आदि को लेकर बात की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बदला भारतीय सेना में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर ले लिया है। इस हमले के बाद भारत में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे उत्तराखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने पुलिस विभाग को उत्तराखंड के राष्ट्रीय संस्थानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाह किया, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसको लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब जल्द देना जरूरी था। ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पहले तो मेरे को लगता है कि हमें अपना हौसला बढ़ाना चाहिए और ये जो एक स्वर्णिम तरीके से भारत एक इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का, इसके लिए तो मेरे ख्याल से तालियां बजती है। ये जो स्ट्राइक है, मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेररिस्ट का एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक्टिविटी करी थी, उनको ये बता दिया गया है कि बालाकोट जो हमने स्ट्राइक करी थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ पुलवामा में जब हुआ था उसमें करी थी। अब अगर तुम करोगे तो हर बार तुम्हें ना मारा जाएगा। और उसका जो मैसेज है वो एक बड़ा अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस तरीके से दे दिया गया है कि प्रिसिशन प्लान, नाम भी ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर मतलब देवी खुद उठ रखी है। आखिरी जो अब वो जो एक तरतीब है बर्बादी को ख़त्म करने के लिए, महिषासुर को, इन आतंकवादियों को बर्बाद करने के लिए, उसमें जो स्ट्राइक करी गई, और उसका प्रिसिशन असर ये आ रहा है कि अब उनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि दुनिया की जितनी भी मीडिया चैनल है वो आकर के देख लें कि क्या हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब वो ना बहुत सही तरीके से हिट कर गई है सही जगह पे। 9 जगहों पे स्ट्राइक करी है, पीओके में करी है, लेकिन लाहौर में स्ट्राइक करना जो है वो एक डायरेक्ट मैसेज है
कि जो इजरायली कॉन्सेप्ट होता था कभी दुनिया में कि सीधा ही तुम आओ और हम तो अपने सर्वाइवल के लिए हिट करेंगे, आज मोदी जी ने, भारत सरकार ने और हर उस सैनिक ने जो इसमें शामिल है और जनता के हम लोग जो हैं जिनके अंदर बड़ा जज्बा भर रखा है इस टाइम पे, वो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि बर्बाद करो पाकिस्तान को, हम सबको ना हौसला देने के लिए एक ये बहुत तगड़ा एक स्टेप हो गया। उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़ने पर महिला कांग्रेस कमेटी रानीखेत ने गहरी चिंता जताई है। कमेटी ने इस संबंध में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को सौंपा। इसमें प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाने और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। कि आज मैंने समाचार पत्रों और अन्य पत्राचार के माध्यम से ये जानने को मिला कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर किसी के साथ दुराचार होता है, दुराचार से अगर लड़की गर्भवती होती है या महिला गर्भवती होती है तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। ये तो बहुत ही शर्मनाक उनका वाक्य था, शर्मनाक उनका स्टेटमेंट है, जिसके लिए कि हमें खेद होता है। पहले तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए दुराचार को, और फिर दुराचार होने के बाद उस बच्चे को संरक्षण देने की बात बहुत ही शर्मनाक है। इसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। बहुत ही शर्मनाक ये स्टेटमेंट है और खेद है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसी सोच रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों से स्ट्राइक कर सबक सिखाया गया है। भारत ने इस ऑपरेशन से न सिर्फ भाजपा के नेता खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि विपक्षी नेता भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारतीय सेना ने फिर से ये स्थगित कर दिया है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को फोड़ने का दम भारत रखता है। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं, भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठौर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारा अगला कदम जो गुलाम कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है। अब सीमा के पार यदि आतंक के अड्डे रखोगे और भारत में आतंकी गतिविधियां करोगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों आपकी खैर नहीं है। भारत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं और हर समय देश हित में खड़े रहते हैं। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का
भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस सबके बीच केदारनाथ धाम में 13 घोड़ों की मौत ने सबकी परेशानी बढ़ा दी। फिलहाल तो शासन प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही घोड़े खच्चरों पर एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है सो दैट एक समान रूप में आप सब लोगों को हम अवगत कराएं कि उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में एवं माननीय मंत्री जी का नेतृत्व में कैसा काम कर रही है। मैं आपको पहले उस बीमारी का थोड़ा बता देता हूँ। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा क्या होता है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन्स में हमको कोरोना आया है, एक्वाइन इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस कोरोना भी वायरस से होता है, ये भी एक RNA वायरस से होता है। इसका मुख्य लक्षण है नाक से पानी बहना, तेज बुखार आना और कम होना, मतलब बिल्कुल जैसा कोरोना टाइप की सिम्टम्स ही इसमें होता है। खांसी भी एक सिम्टम है। इसमें ये मैं मुख्यतः बताऊंगा ये ह्यूमन्स को इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब घोड़े से इंसान को नहीं आती है, सिर्फ घोड़ों में ही रहती है, बट लेकिन बहुत तेजी से फैलती है घोड़ों में ही। ठीक है, और इसका मोर्टेलिटी ना के बराबर है, 0.5 to 1% है मोर्टेलिटी, मतलब 100 जानवर में आया तो ये घोड़ा मरेगी, इसका मोर्टेलिटी रेट उतना है। सो लेकिन फैलेगी अगर एक में आए तो 10-15 लोगों में आने में, 10-15 घोड़ों में आने के लिए संभावना ज़्यादा रहती है। सो ये बेसिक में आपको भूमिका बता दिया है। सो मार्च 26 को हमको पहले एक सूचना मिली है रुद्रप्रयाग में जो 2 गाँव में स्क्रीनिंग किया था। हिसार की एक संस्था है, नेशनल रिसर्च सेंटर, भारतीय सरकार के केंद्र है, घोड़ों के लिए है। वहाँ पर उन लोगों ने आके सैंपलिंग किया है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है 2 गाँव में। सो तुरंत उन लोगों ने हमको सूचना दिया है मार्च 26 को। सो मैं मार्च 28 को मैंने मीटिंग लिया है सारी मुख्य चीफ वेटनरी ऑफिसर से। अप्रैल 1 को माननीय मंत्री जी ने भी मीटिंग लिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। हमने ये निर्देश दिया है कि क्योंकि यात्रा भी आने वाली 1 महीने बचा है, तो जो भी घोड़ा नेगेटिव होगा हमारे टेस्ट में उसी को हम प्रतिबंध करने देंगे यात्रा में। उसी के तहत इमेजिन कर लिया, हमने अप्रैल 4 से शुरू किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।